बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने रूस यूक्रेन जंग के आफ्टर शॉक्स अब उन ममालिक पर गहरे होते जा रहे हैं जो किसी वक्त में रशिया के बड़े देरीना दोस्त होते थे और असले का एक बड़ा जखीरा वहां से इंपोर्ट करते थे। बात हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, जिसके मीडिया ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया है और चीख चीख कर ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और हमारे असले पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। अब भारत चूंकि अपने 70% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है और जब रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहले उन ममालिक पर पाबंदी लगेगी जो किसी कैपेसिटी में रहकर रशिया की मदद कर रहे हैं, यानी उससे असलहा वगैरह खरीद रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पर पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो नए इक्विपमेंट रशिया से खरीद पाएगा और जो उसने इक्विपमेंट्स खरीद रखे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ववेला वो S-400 डिफेंस सिस्टम का करते हैं, उसकी मेंटेनेंस और नई बैटरीज तक नहीं खरीद सकेगा। यही वजह है कि अब भारत का मीडिया ये ववेला करता नजर आ रहा है और आगे चलकर अपनी इस वीडियो में आपको एक झलक भी दिखाएंगे कि यूरोपीय ममालिक हो या अमेरिका हो, वो रशिया से गैस और ऑयल के एक बड़े जखीरे को खरीदते हैं। वो तो दुनिया को नजर नहीं आ रहा, जबकि यही ममालिक जो रशिया से गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो अब भारत पर पाबंदियां लगाएंगे। यानी भारतीयों को यह भनक लग चुकी है कि अब की बार वो बड़े बुरे फंसे हैं और उन्हें एक बार फिर असरनो अपनी सारी डिफेंस डील्स नए तरीके से मुरतब करनी पड़ेंगी और रशिया के बजाय किसी और मुल्क को देखना पड़ेगा, जिसमें खासकर अमेरिका शामिल है। इससे एक तो अमेरिका का फायदा भी होगा और दूसरा वो महंगे दामों इसी तरह के डिफेंस सिस्टम या दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत पर बेचेगा। S-400 वो बड़ा धचका है जिसकी भारत और रशिया के दरमियान बाकायदा डील हो चुकी है और पहली खेप भारत में पहुंच भी चुकी है, जबकि इसके अलावा जो नई खेप आनी है S-400 की वो उसने चाइना के बॉर्डर पर लगानी है, जहां से उसे सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन अचानक ये सारे मामलात होने के बाद अब भारतीय सर पकड़े बैठे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि वो ना तो अमेरिका की मुखालफत मोल ले सकते हैं और ना ही पाबंदियों के बाद रशिया से कोई मजीद डील करके असलहा इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय किस तरह चीखते चलाते नजर आ रहे हैं और अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरफ तुम्हारी नजर नहीं पड़ती जो रशिया से अरबों डॉलर्स की गैस और तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें एशियन कंट्री खास तौर पर भारत ही इस सारे मामले में नजर आ रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन की टेंशन के बीच एक बात तो साफ हो गई है, रशिया के ऊपर जबरदस्त तरीके से सैंक्शन लगने वाले हैं और दुनिया के उन सभी देशों के ऊपर जबरदस्त तरीके का प्रेशर आने वाला है जो देश रशिया के साथ कोई ट्रेड करते हैं या फिर उनसे हथियार खरीदते हैं। भले ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले कुछ भी कहें, रशिया के साथ कितनी भी तेल की परचेजिंग करें, लेकिन ये दूसरे के ऊपर उंगली करके अब यही कहने वाले हैं कि तुम रशिया को ताकतवर बना रहे हो, तुम्हारे कारण रशिया एग्रेशन दिखा रहा है, तुम ही हो सारे फसाद की जड़। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही अब होने जा रहा है। भले ही यूरोपियन यूनियन एक टैंकों के टैंक भर भर कर अपने देश में पेट्रोल और गैस खरीदे, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। सैंक्शन लगेगा तो उन देशों के ऊपर लगेगा जो रशिया से हथियार खरीदते हैं और वो कमाई जो रशिया को मिलने वाली है। और दोस्तों, हथियार खरीदने की बात आती है तो सबसे पहले नंबर भारत का ही आता है। रशिया का हथियार सबसे एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत के अंदर। हाल ही में S-400 हमने लिया है, वॉरशिप भी हमारे रशिया से आ रहे हैं, सबमरीन की भी बातें चल रही हैं, AK-203 राइफलें भी रशिया से आ रही हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। भारत की सेना बहुत बड़ी है और हमारा रशिया बहुत ही पुराना पार्टनर है और अब ये जो क्राइसिस खड़ा हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन वाले अब भारत को धमकियां भी देने लगे हैं। दोस्तों, अब पता क्या चल रहा है, अब ये मीडिया के अंदर कहते हैं जी क्वाड के तीनों देशों ने रशिया को धमकी दे दी है। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो रशिया के खिलाफ खुलकर नहीं उतरा है। अमेरिका का मीडिया CNN ये रिपोर्टिंग कर रहा है। CNN जो बिडेन का एक बिल्कुल उनकी एक सराहना करता है और सरकार का स्टैंड देने के लिए जाना जाता है। CNN के जो एक जर्नलिस्ट हैं फरीद जाकारिया, उन्होंने ये एक बातें बोली हैं। इससे आप समझ सकते हो कि क्वाड के नाम पर, ट्रेड के नाम पर
और इसी के साथ डिफेंस के मामले के नाम पर अब अमेरिका की आप जेब भर दो, लेकिन रशिया के साथ भले ही आपको हथियार सस्ता मिलता हो या फिर कोई और बात हो, कूटनीति हो, वो सारी बातें अब आप छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अब अमेरिका के हथियार खरीदो। रशिया यूक्रेन की टेंशन के बीच अमेरिका तो चाहता ही यही था कि रशिया को एक तरफ कर दिया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाए और दुनिया के देशों के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका अपनी दादागिरी करे। लेकिन ये दादागिरी करने से पहले आप हमें बताइए कि क्या ये बात सही है? अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीदता है, क्या आप ये बात मानोगे? अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीदता है। यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा कमाई देते हैं रशिया को, उसके अंदर ये 1% की भी कटौती नहीं करने वाले हैं। भारत को ये सिर्फ और सिर्फ एक निशाना करके कहेंगे कि भारत 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 रशिया से हथियार क्यों खरीदता है, भारत रशिया से ट्रेड क्यों करता है, और अब ये भी कहने वाले हैं कि भारत रशिया से S-400 क्यों ले रहा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की टेंशन जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, ये अपने झोली में नहीं देखने वाले हैं कि ये रशिया को कितना ताकतवर कर रहे हैं। ये देखेंगे तो एशियन कंट्रीज में देखेंगे भारत कितना ताकतवर बना रहा है रशिया को। दरअसल ये अमेरिका वाले डरते हैं कि भारत, रूस और चीन कभी एक ना हो जाए, और अगर ये एक हो जाते हैं तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी इंडो पैसिफिक के अंदर और एशिया के अंदर कमाइयां करने की। लेकिन दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अमेरिका की चाल तो बहुत लंबी है और इसके साइन भी दिखने लगे हैं कि भारत की डिफेंस की जो परचेजिंग है, सेल है, उसको रोका जाए। हाल ही में हमने आपको बताया कि ब्रह्मोस की डील फिलीपींस से हो रही है, उसके ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं क्योंकि उसकी कमाई भी रशिया के अंदर जाती है। $375 मिलियन की डील है, तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े होने जा रहे हैं और अमेरिका वालों का जो स्टैंड है अभी से ही क्लियर हो रहा है। ये क्वाड के नाम पर हमें निशाना बना रहे हैं और इसी के साथ जो चाइना का प्रेशर हमारे ऊपर है उसको ये दरकिनार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए खड़ी हो गई है, ना सिर्फ अपने डिफेंस की परचेजिंग के लिए बल्कि हमारे पार्टनर जहां से हम ज्यादा ट्रेड करते हैं ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन वाले हैं और हथियार हम रशिया से खरीदते हैं। इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट होने वाला था, ब्रह्मोस की जो एक्सपोर्ट थी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है और ये डील टूट भी सकती है।